हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड। और इसमें हम जिम्नोस्पर्म में साइकस के बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और साइकस की लाइफ साइकिल में हमने उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और उसके मेल कॉर्न एंड मेगास्पोरोफिल के बारे में पढ़ा था। और आज हम मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। मेल गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं? स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया दोनों में स्पोर के बनते समय यहाँ पे अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है और इससे इनके जो स्पोर है वो अगुणित अवस्था में आ जाते हैं। और ये जो अगुणित अवस्था है यहाँ पर स्पोर के थ्रू ये जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से बनता है, जिसमें यहाँ पर प्रोथैलस जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट के अंदर। और इनमें मेल गैमेटोफाइट को दो अवस्था के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो बीजाणुधानी के अंदर ही बनती है वो अवस्था प्री पॉलिनेशन, और आफ्टर पॉलिनेशन जबकि ओव्यूल के पास में पॉलन चैम्बर में पहुंचने के बाद में यहाँ पर दूसरी पॉलन ट्यूब का बनना, ये पूर्ण अवस्था उसके बाद ये बनती है। तो पहली अवस्था लघु बीजाणुधानी में ही बन जाती है और लघु बीजाणुधानी की जो अवस्था है वो प्री पॉलिनेशन कहलाती है। और इनसे बनने वाले स्ट्रक्चर को पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। माइक्रोस्पोर से कुछ सेल्ड स्ट्रक्चर बनना जहाँ की लघु बीजाणुधानी में बनते हैं, जिसे हम कहेंगे पॉलन ग्रेन्स। द बिगनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पहले की अवस्था प्री पॉलिनेशन। और इसमें सबसे पहले प्रोथैलस एक स्मॉल सेल और एक एंथ्रीडियल सेल में इनमें डिवीज़न होता है। और ये माइक्रोस्पोर जहाँ पर बाहर की जो लेयर है वो एक्साइन और अंदर की लेयर इंटाइन। एक्साइन रफ सरफेस है और इंटाइन स्मूथ सरफेस है, इसकी भित्ति होती है। और इसके अलावा इसमें स्टार्च ग्रेन्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स और साथ में इसमें मेल न्यूक्लियस पाया जाता है। और मेल न्यूक्लियस एक सिंगल न्यूक्लियस, और ये डिवाइड होके टू अनइक्वल सेल में डिवाइड होकर आउटर एक बड़ी सेल एंथ्रीडियल और एक स्मॉल सेल प्रोथैलियल सेल। प्रोथैलस एक स्मॉल सेल के रूप में ही ये रह जाता है। और यहाँ पर इन अवस्था में बनने से पहले इनके अंदर एक सेंट्रल एक बिग वैक्यूल का निर्माण होता है, जिससे कि न्यूक्लियस एक साइड में यहाँ पर आ जाता है और ये एक पेरिफेरल साइड में आके ये डिवाइड होता है एक प्रोथैलियल और एंथ्रीडियल सेल में। फर्दर इनमें एक प्रोथैलियल सेल में कोई भी फर्दर डिवीज़न नहीं हुआ, और जो अपर सेल है वो एंथ्रीडियल सेल में एक जनरेटिव और एक प्रोथैलियल सेल के अंदर एक ट्यूब सेल में निर्माण हुआ। ट्यूब सेल जो अपर बड़ी सेल है और जनरेटिव जो प्रोथैलियल सेल से ये जुड़ी हुई होती हैं। और अब ये स्ट्रक्चर जो 3 सेल का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक ट्यूब सेल, एक जनरेटिव सेल और एक प्रोथैलियल सेल का निर्माण हो गया है, ये 3 सेल जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएंगे पॉलन ग्रेन। और ये जो पॉलन ग्रेन है, अब ये हवा के अंदर लघु बीजाणुधानी से ये बाहर हो जाते हैं। अब इसके अंदर कोई भी डिवीज़न नहीं होता और इसके बाद के जो डिवीज़न है वो पॉलन ट्यूब के अंदर ही होंगे। और अब ये परागन है वो 3 कोशिकीय बाहर आते हैं। ये बहुत हल्के होते हैं और इनमें ये जब पहुंचते हैं बीजांड के पास में, ओव्यूल के पास में, वहाँ पर न्यूसेलर बी की कुछ कोशिकाएं एक फ्लूइड बनाती हैं जो माइक्रोपाइल के एक पॉलिनेशन ड्रॉप के रूप में
बाहर आते हैं। और ये जो ड्रॉप है ये इससे तैरते हुए यहाँ पर पॉलन्स हैं वो इससे चिपक जाते हैं और ये उसके बाद में ये अंदर की ओर खींच लेते हैं। ड्राई अप होने के बाद में ये पॉलन या माइक्रोपाइल केनाल के थ्रू ये पॉलन चैम्बर में पहुंच जाते हैं। और साइकस की कुछ स्पीशीज़ के अंदर यहाँ पर ये कुछ जहाँ पे विस्कस में कुछ स्मेल वाले तेज स्मेल वाले तत्व होते हैं, जिससे साथ में यहाँ पे ओव्यूल की परागन के बाद में इनकी साइज़ में इंक्रीज़ होता है। अगर पॉलन्स वहाँ पे नहीं पहुँचते तो वो ड्राई अप होके टूट के गिर जाते हैं। अब इसके बाद में ये जो अब पॉलन चैम्बर में पहुँचने के बाद की अवस्था है जहाँ पे पॉलन ट्यूब का बनना स्टार्ट होता है। और ये जो पॉलन ट्यूब है उसके बाद में इनके अंदर 3 कोशिकी अवस्था, जहाँ पर जनरेटिव सेल ये विभाजित होके एक स्टॉक सेल बनाती है और एक यहाँ पे बॉडी सेल बनती है। तो यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है किसके अंदर, जनरेटिव सेल में हो रहा है। ट्यूब सेल में कोई भी डिवीज़न हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ट्यूब के अंदर ही रह जाती है। तो एक स्टॉक सेल और एक बॉडी सेल जनरेटिव सेल से बन रहा है। और ये जो जनरेटिव सेल से एक बॉडी सेल बनती है, ये इसके साथ में ही बाह्य चौल है वो इंटाइन एक्साइन है वो रप्चर हो जाती है और पॉलन ट्यूब एक ट्यूब के बाहर के साथ में बाहर ये भेदती हुई ये यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट की ओर वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है। और यहाँ जो ये पराग यहाँ पे स्पर्म कैरियर के रूप में ये पॉलन ट्यूब एज ए कैरियर के रूप में काम कर रही है, या एज ए और साथ में चुष्कांग या हॉस्टोरियम के रूप में कि आगे का जो टिप है वो सक करता रहता है और कुछ स्क्रीशन करता है, जिससे कि इसके टिश्यू है गैमेटोफाइट के टिश्यू, फीमेल गैमेटोफाइट के टिश्यू को ये भेदते हुए ये आर्किगोनिया के पहुंचने में ये मदद करते हैं। और इनकी वृद्धि है वो अमीबॉइड है, जिसमें ये रेंगते हुए धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती है। और साथ में ही यहाँ पर बॉडी सेल्स से 2 यहाँ पर स्पर्म बनते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है ये कोइल्ड मल्टी फ्लैजलेटेड स्पर्म बनते हैं। और ये जो स्पर्म है ये मल्टी फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर एंड कोइल्ड स्ट्रक्चर है। इनके फ्लैजला का ओरिएंटेशन जस्ट टू एक दूसरे के अपोजिट है और ये नीचे की जहाँ पे स्टॉक सेल से ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इन पे यहाँ पे फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर का होना जहाँ पे कोई नीड नहीं है, क्योंकि एज ए पॉलन ट्यूब यहाँ पे एज ए स्पर्म कैरियर के रूप में काम कर रही थी। तो एक ये फॉसिल करैक्टर माना जाता है इसको, कि जहाँ पे फ्लैजला पॉलन्स यहाँ पे स्पर्म या मेल गैमेट्स पर यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़ूडियोगैमी फर्टिलाइजेशन का जहाँ पे फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर से फीमेल गैमेट के पास में पहुँचना नहीं होके पॉलन ट्यूब बन रही है, तो इसको हम कहेंगे साइफनोगैमी। जहाँ पे पॉलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसे हम कहेंगे साइफनोगैमी। जहाँ पे फ्लैजला के थ्रू होता है गैमेट का पहुँचना फीमेल गैमेट के पास में, उसे कहेंगे ज़ूडियोगैमी। लेकिन यहाँ पे साइफनोगैमी है क्योंकि पॉलन ट्यूब बन रही है। फिर भी यहाँ पे फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना एक फॉसिल करैक्टर माना जाता है। तो ये जो परागन के निषेचन का जो समय है वो इसके करीब निषेचन का और परागन होने का जो प्रोसेस है करीब साइकस में 4 मंथ का
पीरियड इसके अंदर होता है। तो मेल गैमेटोफाइट का बनना दो अवस्था के अंदर डिवाइड किया। पहले जिसमें लघु बीजाणुधानी में 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बन रहे थे, उसके बाद में ये पहुंचते हैं बीजांड या ओव्यूल के पास में पॉलन ट्यूब का बनना। ये पूर्ण अवस्था इसमें मेल गैमेटोफाइट की बनती है।